बाबू को तो दिमाग कोई अलग का चंचु है आओ न्यू बजतु कंप्यूटर ते आंग है आओ तोल कमर चल दो शादी करबे के लिए भैया। और वह के लिए कंगन बना रही है औरतें हाथ में बांधने के लिए। तो कंगन में काका सामग्री डले वो सुनिएगा हमारे ढोला के माध्यम से। अब ढोला के माध्यम से कंगन बन रहा है, सुनिए कैसे। अरे कमर कटू को बड़ोरे मजबूत तो बड़ी भाई खुशी रे बेजर की भूसी और लोहे के लयाने को कंडा गली की धूर छाने को फूस राई नौन चना को चून बन गो कंगन। हो सम्मान दुनिया देगी ओ सम्मान दुनिया देगी और फूलेगा और फलेगा माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। मेरे साथ मौजूद है बाबू गप्पी। बाबू गप्पी का रियल नेम है भोला गुर्जर। फोटोग्राफी से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले बाबू गप्पी के वीडियो अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं। पूरा देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां बाबू गप्पी के प्रशंसक ना हो। बाबू गप्पी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपनी अमिट पहचान बनाई है। इनके वीडियो पूरी तरह से पारिवारिक होते हैं और परिवार के साथ बैठने वाले होते हैं। मैं एक ऐसे कलाकार से बात करने के लिए आया हुआ हूँ। बाबू गप्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सैफी बुलेटिन में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका गुरुदेव, जो आज आप हमें अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे और लोगों से रूबरू कराओगे, क्योंकि उधर मेरे फॉलोअर्स हैं मगर बहुत कम हैं। मगर आपके जो चैनल पे लोग देखेंगे तो मेरे वीडियो भी देखेंगे। और सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं, जैसे भैया ने कहा कि कलाकार वाली बात, मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं आप सबका भाई हूँ, छोटा बड़ा जैसे भी समझ लो आप। मगर मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस ये है कि मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ। कलाकार तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं अभी सीख रहा हूँ और बस हमेशा सीखता रहूँगा और आप लोगों को हंसाता रहूँगा। जितना मैं जानता हूँ उसमें मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता रहूँगा। बाकी मेरी तो औकात क्या है, एक से एक कलाकार इस धरती पे पड़े हुए हैं। बाकी मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद है जो आप सब लोगों के सामने दो चार वीडियो छोटी छोटी सी आपको पेश कर देता हूँ। बस इतना ही है। बाकी दादा के जो चैनल है इसे आप देखेंगे, सब जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो तो देखेंगे ही देखेंगे, बाकी अदरवाइज भी मुझे देखेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि इनका जो चैनल है इसके माध्यम से आज मैं तुम सब लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि बाबू गप्पी भोला गुर्जर बहुत छोटा कलाकार है, मगर इसको प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही देते रहें। और मैं आप सब लोगों को हमेशा, जब तक मेरे जी में जान है, हंसाता रहूँ, गुदगुदाता रहूँ, मरते दम तक आपको हंसाऊँगा, गुदगुदाऊँगा, ये मेरा कहना है। बाबू भोला गुर्जर से बाबू गप्पी जी, ये नाम कैसे पहुंचा? ये ऐसा था कि मतलब हमारे एक मित्र हैं और वो सिंगिंग करते हैं, उनका नाम है ब्रजराज सिंह। उनका गांव है मनिया के पास में भोतपुरा। तो उनके गांव में एक बाबू के नाम से व्यक्ति हैं, मोमडन है जाति से, मगर वो सीधे बहुत थे। तो जब मैं उनके गांव गया तो उनके मतलब चर्चा सुने उनके, तो बहुत ज़्यादा मतलब बातें की जा रही थी। मतलब जहाँ भी बैठते थे तो दो एक आध बातें सुनने को मिल जाती थी कि बाबू ऐसा करता है, बाबू वैसा करता है, बाबू ने ये कह दिया। मतलब झूठ बोलते रहते, मतलब झूठ नहीं कहेंगे उसको, मगर वो सीधा था। जैसे किसी ने कहा कि बाबू यार कहाँ जा रहा है, बैठ ले, तो नहीं मैं नहीं बैठूँगा, मेरा दादा मारेगा। तो बस बाबू को तो फिर अंदाज अलग ही हो, तो वो सीधा हो दिमाग का, ऐसे ही बोल तो वो। तो वैसे ही फिर मैंने उसको देखा, फिर 4-6 लोगों ने और बताया, फिर मैंने सोचा कि यार ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फिर ज़्यादा फिर समझने की कोशिश की, 2-4 लोगों से उनकी बातें ली, फिर अपने अंदर थोड़ा सा डालने की कोशिश की कि जैसे वो एक्टिविटी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे जैसे वो करते हैं वैसे वैसे मैं करने की कोशिश करूं। धीरे धीरे मैंने प्रयास किया। पहले आके एक वीडियो बना के छोटी सी डाली 5-6 मिनट की, ऐसे ही लोग बागों में बैठ गया, एक गप मारने लग गया। तो वो वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा मिला,
जब अच्छा मिला तो मैंने सोचा यार ये तो ठीक है कॉन्सेप्ट। फिर दूसरी वीडियो बनाई, फिर और अच्छा रिस्पॉन्स आया। तीसरी वीडियो बनाई, फिर और अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इस पर कहानी बनाई जाए। फिर स्टोरी बनाई। जब स्टोरी बनाई तो फिर भैया बड़े जो हैं हमारे ये सब जुट गए, फिर समर्थन सबने दे दिया। तो मतलब कुछ अच्छा करने लगे उसी में। अब धीरे 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 उसको तो अच्छा करते जा आप रहे तो उस दौर के एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे। हैं। जी मैं तो बहुत फोटोग्राफर कला एक अलग जगह होती है, कॉमेडी एक अलग जगह, तो ये अचानक उस क्षेत्र से अचानक नहीं, मैं बचपन से ही मतलब अपने गांव में कीर्तन वगैरह में गाता था और छोटी मोटी थोड़ी बहुत ढोलक भी बजा लेता था। तो धीरे धीरे काम करते करते रामलीला वगैरह में काम किया। फिर स्टेज पे जैसे नाटक वगैरह किए, नौटंकी वगैरह पहले चलती थी उनमें भी थोड़ा बहुत काम किया। तो कॉमेडी ज़्यादा पसंद थी मुझे शुरू से। फिर मैं गाड़ी भी चलाता था, मैं ट्रक चलाया है, बहुत ड्राइविंग की है। उसके बाद फिर मैंने फ़ोटोग्राफी की दुकान खोली। फ़ोटोग्राफी की दुकान में भी ठीक ठाक चला अपना मामला। मगर जब हमारे एक कृष्णा कैसेट के मालिक थे भदरौली से, तो उमेश दीक्षित जी, तो उन्होंने देखा मुझे रामलीला में काम करते हुए, बोले ये लड़का तो काम का है। वो मेरी दुकान पे सुबह आए, आके कहा कि आप सीडी में काम करोगे। बड़ी खुशी हुई अंदर से। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो उसी दिन से मैं फिर उनके साथ ताला लगा के दुकान का चलाया। कम से कम उस टाइम पे मेरी दुकान 3.5-4 लाख रुपए का सामान था दुकान में। मतलब 3 कैमरे थे, 3 स्टील, 3 वीडियो, बाकी का रिकॉर्डिंग सिस्टम वगैरह भी था। तो ये सारा सामान ऐसे कैसे ताला लगा के भाग आया, वो सब खराब हो गया। तो उसमें लुक्का का भी एक बड़ा दौर था, लुक्का की हाँ। जो बहुत वायरल होती थी। तो क्या फिर उस समय आप उस दौर से क्या उससे भी कुछ आपने सीखा? देखो लुक्का जी का हमने पहले देखते भी थे। फिर हमारे भैया के मित्र हैं गिरिराज जी के, जो मेरे साथ लोली का करेक्टर करते हैं, बड़े भैया बैठे हुए हैं। तो इनके वो मित्र थे लुक्का जी जो थे। लुक्का जी के लिए जो जिन्होंने गाया था प्रेम शंकर जी, जो तुम्हारे सिकोवाद के पास के थे, वो ख़त्म हो गए। उनकी जो धर्मपत्नी जी लवली जी जो आज भागवत वगैरह कर रही हैं, तो उन्होंने पहला प्रोजेक्ट उनके लिए गाया था लुक्का जी के लिए। तो लुक्का जी ने जब पहला प्रोजेक्ट निकाला, उसके बाद में उनका ठीक ठाक हिसाब किताब बन गया था। मगर वाकई हमने उनके साथ 1-2 बार स्टेज भी किया है। मगर पहला स्टेज करने गए, पहले स्टेज में ही बहुत बवाल हो गया था कर रहा। हम, मैं भी था, भैया भी थे और लुक्का जी थे उसमें। लुक्का जी की जो दूसरी वाली पत्नी उन्होंने कर ली थी सुगंधा, वो भी थी। एटा में जो निवास लगती है वहाँ पे प्रोग्राम था बहुत बड़ा, कम से कम 2-2.5 लाख आदमी की पब्लिक थी वहाँ पे। हुल्लड़ हो गया, वो खम्बे अम्बे सब उखाड़ दिए, टेंट वेंट सब। हम तो सब बाथरूम में घुस के अपने बचा बचू के भगे वहाँ से। फिर उसके बाद में लुक्का लाया लॉन पे लुगाई, उनके साथ में मैंने लुगाई का करेक्टर किया। फिर एक थी लुक्का का लिफाफा, उसमें भी काम किया। तो लुक्का जी ठीक ठाक से जानते थे मुझे अच्छी तरह से। अब तो बेचारे मतलब स्वर्ग सिधार गए वो। हाँ, लॉकडाउन में ही तो ख़त्म हुए थे वो। बाकी बहुत अच्छे इंसान थे। बाकी लुक्का तो प्लेटफार्म देने में उमेश दीक्षित जी का भी काफी हाँ, योगदान सबसे पहला मतलब उन्होंने मुझे एक, जिसे कहते हैं ना कि एक काम को छोड़ के दूसरे काम में मार्गदर्शन जो दिया। कला को परखना, हाँ कला को परखना। बिल्कुल, वो स्टार्टिंग उन्होंने की। उसके बाद में मैं छोटे मोटे काम करता रहता था। सीडीओ में कहीं छोटा करेक्टर मिल गया। पहले धार्मिक ज़्यादा चलते थे ना, मैथोलॉजिकल। तो किसी में कोई कर्ण बन रहा है, कोई लक्ष्मण बन रहा है, कोई राम बन रहा है, ऐसे करेक्टर ज़्यादा होते थे। तो अब जैसे रामलीला में भी काफी हाँ, आपने मंचों पे काफी मंच बहुत काम किया है मैंने। तो जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, जब मेरे भैया से मेरी मुलाकात हुई पानीपत में, हम शूटिंग कर रहे थे। वो थी क्या बोलते हैं उसको, सरबड़ लीला। उसमें मैं दशरथ का करेक्टर कर रहा था। तो भैया मिले, भैया ने, गिरिराज भैया ने मुझसे कहा कि तू यहाँ क्यों पड़ा है, तुझे कुछ मिलता जुलता है नहीं। मैं वैसे ही उसकी गाड़ी चलाता रहता था और करेक्टर, बस सिर्फ करेक्टर करने के लिए, मुझे खाना मिल जाए और करेक्टर, बस शौक था, मतलब शौक था, कोई पैसे का लालच नहीं पैसे का था। लालच नहीं था। भैया मुझे लेके आए आगरा। यहाँ प्रेम गुप्ता जी थे, बहुत पुराने डायरेक्टर है। आज उन्हीं का दिया हुआ हम खा रहे हैं। ये मान लीजिए जो सीखा है, हमारे भैया के तो गुरु थे वो, हमारे भी गुरु ही हैं। और आज उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया है हमें, जो आज हम अपने आप से जो कुछ भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत।
बहुत संघर्ष किया, मतलब लाइफ में 24-25 साल हो गई कंटिन्यू करते 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 करते, मतलब आज जाके 4 लोग जानने लगे हैं तो बड़ी खुशी होती है। और नहीं, हम तो सोचते थे कि ऐसे ही मर जाएंगे, कोई नहीं जान पाएगा। नई पीढ़ी को तो भोला जी कोई जानता नहीं है। आप तमाम डाकू सुल्ताना काफ़ी फेमस नाम था। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी फेमस नाम था और बहुत समाज सेवी टाइप के डाकू थे वो, जैसा कि लोग बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल छबराम थे। तो उनका आप कई किरदार निभा चुके, कैसा महसूस करते थे उनके किरदार में? देखो, उनका किरदार मैं सबसे पहले देखा था एक हमारे यहाँ पिनहाट में, आपने नाम सुना होगा तो, नौटंकी की एकदम सम्राट थी, श्यामा अन्नो, नाम सुना हो आपने, जिनके नाम भैया थे इकबाल जी, बहुत अच्छे कीबोर्ड प्लेयर थे। तो वो खुद सुल्ताना डाकू का पार्ट खेलती थी। जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, अपनी दादी के साथ में देखने गया था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उन देख के, वो अंदर से जुनून सा कि हम भी करेंगे हम भी करेंगे। तो जब करेक्टर मिल जाता था, जैसे रामलीला में एक बार मुझे सूर्पनखा का करेक्टर दे दिया, तो सूर्पनखा 2 तरीके की बनाते हैं वहाँ पे। पहले मतलब एक सुंदर सूर्पनखा, और उसके बाद में एक भयानक रूप जो होता है, खतरनाक नाक रूप, कटने के बाद। नाक कटने के बाद, वो 2 तरीके का दिखाते हैं। तो जो सुंदरी सूर्पनखा थी, उसका करेक्टर मैंने लिया। जब मैं बिल्कुल पतला सा था, तो एकदम लहंगा वहंगा पहन के जब आया ना, बहुत अच्छा करेक्टर किया। गाना था, जब फिल्मी गाना चल रहा था, जो बीच बजरिया तूने मोरी पकड़ी भैया मैं सबको बोल दूंगी, उस पर जब मैंने मतलब एक्टिंग की, तो लोग बागों ने बहुत अच्छा मतलब मुझे कहा भी कि भाई बहुत अच्छा काम करता है तू। मगर वो लगा हुआ था कीड़ा ये एक्टिंग वाला। फिर तो उसके बाद में धीरे धीरे मैंने सीरियल भी किए 1-2। टी सीरीज़ से मेरी एक फ़िल्म थी छठ पूजन, उसमें भी अच्छा करेक्टर था मेरा। फिर मारवाड़ी भाषा में एक सीरियल आया था डीडी राजस्थान चैनल पे, उसमें मेन किरदार था मेरा। तो फिर तो धीरे धीरे काम मिलते गए, छोटे मोटे करते गए, मगर पहचान नहीं मिल रही थी जो 4 लोग जान सकें। हाँ, आज भगवान की कृपा से, मेहनत के हिसाब से जो पहचान मिलनी चाहिए थी, हाँ, वो नहीं मिल पाई। नहीं, वो ही फिर उसके बाद अब ये बाबू गप्पी मिलाए हैं, 4 साल हुई है। तो बाबू गप्पी जी ने मेरे जीवन एकदम से बदल के रख दिया। यूं बदल दिया, पलट दिया, बाबू गप्पी बिल्कुल नाम ने जीवन बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया तो था। आज सबसे ज़्यादा वीडियो जो है, वैसे तो देश भर में आपके प्रशंसक हैं, जी, पूरा देश आपके वीडियो को देखता हाँ, है। हाँ। और सबसे ज़्यादा किस राज्य के लोग पसंद कर रहे हैं आपकी वीडियो? मुझे सबसे ज़्यादा एमपी में ज़्यादा पसंद करते हैं। एमपी में अच्छे फॉलोअर्स हैं मेरे, मतलब यहाँ से लेके तुम्हारा धौलपुर पार करोगे, यहाँ से लेके वहाँ सागर तक, और तुम्हारा जहाँ तक हमारी लैंग्वेज समझ में आती है, ब्यावरा इधर और सागर तक, मतलब आधा सा एमपी अच्छा सुनता है। और फॉलोअर्स, जैसे मैं वहाँ जाता भी हूँ प्रोग्राम वगैरह करने, तो करीबन 2-2 लाख आदमी की पब्लिक इकट्ठी हो जाती है देखने के लिए। यूपी में, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मगर यूपी में इतने अच्छे फॉलोअर्स नहीं है जितने एमपी में। जो सम्मान यूपी को वालों को देना चाहिए, वो सम्मान दूसरा राज्य नहीं, यूपी में भी मुझे सम्मान मिलता है। ऐसे तो यूँ कहते हैं ना कि गांव में घर में अगर किसी बच्चे का नाम पहलवान रख दिया तो दुनिया पहलवान कहेगी, वो ही खेल है। मतलब गांव में मेरे में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग, कहते हैं कि चलो ठीक है कि तूने गांव का नाम तो किया। आज मूल रूप से गांव अपना कौन सा है? मूल रूप से मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट आगरा में ही पड़ता है, तहसील बाहा है और पोस्ट पिनाहट है, बगल में ही लड़ुआपुरा गांव है। हाँ, बस मैं वहीं का रहने वाला हूँ। शुरुआती शिक्षा भोला गुर्जर जी, कहाँ से आपने शुरुआती शिक्षा कहाँ तक की? अब शिक्षा की क्या बताऊँ तुम्हें, कि शिक्षा तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ पहली बात तो। अब पढ़ा इतना हूँ, खर्चा चल जाता है, मतलब खर्चे लायक। 3री-4थी क्लास तक बस गया हूँ स्कूल, उसके बाद में स्कूल नहीं गया। 8वीं क्लास पास हो गया हूँ वैसे ही। हाँ, पढ़ा ही नहीं हो बिल्कुल, मगर बाकी सिस्टम वगैरह सब चलाता हूँ। एडिटर वेडिटर का काम खुद कर लेता हूँ, जितना भी है वो मेरा प्रैक्टिकल है। अब तक यूट्यूब पे लगभग कितने वीडियो आपके, आज कितनी टेली फिल्म जो आप बना रहे हैं, ये कितनी लगभग? बाबू गप्पी वाली? हाँ, बाबू गप्पी वाली। बाबू गप्पी वाली ज़्यादा नहीं है, अभी 100-125 वीडियो होंगे, 150-200 वीडियो, 200 मान लो। हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो सबसे ज़्यादा वीडियो कौन सा वायरल हुआ, सबसे ज़्यादा फिल्म टेली? बाबू गप्पी का सबसे ज़्यादा चला था स्टार्टिंग में, बाबू गप्पी को लगे दस्त, भाग फर्स्ट पहला वाला। कितने लाख लोगों ने उसको देखा? वो करीबन है 4-5 मतलब मिलियन होगा मेरे अंदाज से। और उसके बाद तो उससे भी ऊपर निकल गई वीडियो, मगर सबसे पहले जो चला था
वो था, और उससे पहले एक करवा चौथ का और था जिसमें हम लड़के लड़के थे, आप उसमें ही काम किया था, लड़की नहीं बुलाई थी पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कहा पहले करके देखते हैं, तो लड़के ही लड़के थे हम, आप उसके, मैं था, ये सुनील था, और हमारे एक और भैया है छोटा अंकित, वो था, तो सब ने मिल के तो किया। आप पहले तो वीडियो में महिला किरदार नहीं रहता था, आप चूंकि महिला किरदार भी शामिल कर दिया, तो महिला किरदार के लिए किस तरह महिला से तैयारी रहती है, क्या वो भी आर्टिस्ट रहती है क्या, कैसे? कुछ नहीं, जैसे अब एक दूसरे का कॉन्सेप्ट तो सेम ही सेम है, ज़्यादा कुछ फेरबदल होता नहीं है, और थोड़ा बहुत होता भी है तो यहीं 2 मिनट में वो समझ लेते हैं स्क्रिप्ट को। बाकी अगर ज़्यादा टिपिकल होता है तो स्क्रिप्ट पहले मेल कर देते हैं, भाई तुम देख लो अपने तरीके से, तुम्हारा ये किरदार है। ज़्यादा आर्टिस्ट हम डालते ही नहीं है, लड़की एक का काम रहेगा या 2 का, तो दोनों को भेज दो, अपने पढ़ लो भैया, याद कर लो। बाकी आप अपने जीवन में सबको हंसाते हैं, जी, आपका जीवन जो 25 साल लगभग आपको हो गया हंसाते हंसाते, हाँ, आप सबको हंसाते, लाखों करोड़ों लोगों को आप हंसाते हैं, कितना भी आदमी उदास हो आपका वीडियो देखने के बाद उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये सबको हंसाने वाला भोला गुर्जर बाबू गप्पी क्या कभी उदास भी हुआ है? अब ये तो सब नियम है, तुम्हें पता है, वो जब खुशी है तो खुशी के साथ में दुख का जोड़ा है, जब कभी रियल लाइफ में तो, मगर हाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा, रियल लाइफ में हर आदमी को दुख भी होता है और खुशी भी होती है, दोनों ही चीज़ें हैं, सुख दुख का जोड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है कि दुख मुझे नहीं हुआ, वो कभी कभी तो हुआ ही होगा और होता रहता है, ऐसा भी नहीं है, कभी कभी दुखी भी होता हूँ, मगर इतना ज़रूर है कि वो कभी कभी मुझे एहसास नहीं लोग होने देते, जैसे कि मैं दुखी होने की खूब नौटंकी करूँ या कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मगर मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्हें तो नहीं पता ना कि ये दुखी है या किसी परिस्थिति में फंसा हुआ है। मैं मौत में गया हूँ किसी के, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, अब किसी का फ़ोन आ जाए, अरे बाबू एक कॉमेडी सुना दे यार, तो बात तो ऐसी आएगी ना। तो वहाँ चाहे कुछ भी हो, तो वो चाहे भले ही सोचो अब करना पड़े, कुछ कह सकते नहीं क्योंकि फॉलोवर्स है भाई, अंदर से गुस्सा आ रही है मगर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे आ जाती है कभी कभी गुस्सा, यार मैं कहाँ बैठा हूँ और ये अपने मूड में है, तो मगर मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूँ, फ़ोन रख दिया, बाद में बात कर लेंगे। तो कॉमेडी लाइफ है आपकी, लाखों करोड़ों लोगों को हंसाते हैं और हंसने हंसाने का सिलसिला यूँ आपका चलता रहे। तो फिल्मी दुनिया में किस कॉमेडियन को आदर्श मानते हैं? फिल्मी दुनिया में मैं कॉमेडी क्या, मतलब जो मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है जिसकी, चाहे वो कोई सा भी किरदार हो, बहुत अच्छा निभाते हैं, परवेश रावल जी बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ उनको। कुछ एक्टिंग टाइप देखी है मैंने, मैं ये बात आपसे कहने वाला था। मैंने कल ये चीज़ महसूस की है कि कभी कभी आपका फेस जो है एकदम परेश रावल की तरह हो जाता है एक्टिंग में। नहीं, मैं ये शुरू मैंने से कल देखा है, कल मैंने वीडियो देखा है, तो उसमें ये मुझे लगा है कि एकदम परेश रावल की तरह कभी कभी एकदम फेस मिलता जुलता रहता है आपका कभी कभी। अब ये तो भगवान की देन है, सब कभी कभी अचानक मिल जाता हो, बाकी थोबड़ा तो मेरा अलग है क्योंकि फैक्ट्री से दूसरी से माल निकला हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग अलग मतलब फैक्ट्री की है, मगर अब बाई चांस ये संयोग बस अगर थोबड़ा में टेढ़ा मेढ़ा करता हूँ उसमें मिल जाता हो, वो एक बात अलग है, बाकी अपना यही है कि तो अभी फिलहाल जैसे कि कभी अगर मौका मिला फिल्मों में काम करने का, हाँ तो किसके साथ काम करना चाहिए? देखो, एक आर्टिस्ट को काम अच्छा ज़रूरी होता है, मेरे जो सोचना है, पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं ना महत्व देता हूँ कभी, ना जीवन में दिया है। अगर काम अच्छा है ना तो किसी भी आर्टिस्ट के साथ मिल जाए मैं करने को तैयार हूँ और करूँगा जब तक, और जहाँ तक है कि कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो मैं सबको सम्मान दूंगा, जितने भी मुझसे सीनियर हैं मैं पैर छू के उनको सलाम करूँगा और उनके साथ काम करूँगा, मगर जब मैं परफॉर्मेंस करूँगा उस टाइम पे मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं कितना भी तगड़ा कलाकार हो आदमी, चाहे दिग्गज हो, मैं उसको पटकने की कोशिश करूँगा अपने एक्टिंग के माध्यम से। शुरुआत जो हुई है, मंच की शुरुआत की बात करें तो आपने मंचों पे रामलीला भी की है, नौटंकी का भी कार्यक्रम किया है और लुक्का जी के साथ भी आप कार्य कर चुके हैं। लेकिन जो धार्मिक स्टेज की बात है, ये भी अपने आप एक बड़ी बात होती है। धार्मिक गीत गाना, धार्मिक जो है देवी जागरण करना, ये एक अलग मंच, हाँ ये अलग रहता है। तो इसे कैसे फिर एडजस्ट आपने किया? ये कब से अचानक ये चीज़ ऐसा होता है
जब आदमी को खाने को भरपूर मिल रहा हो तो वो कहीं नहीं भटकेगा। जैसे कि अभी लॉकडाउन में जो लोगों का हाल हुआ था, जिस आदमी ने कभी सब्जी की धकेल न लगाई हो और वो बढ़िया उसका काम चल रहा है, महीने में कम से कम 20 30 40 50 हज़ार रुपये कमा रहा है, और वो मजबूरी में धकेल लगा रहा है, तो वो क्यों लगा रहा है भाई? मजबूरी है ना, जब भी तो मजबूरी सब कुछ करा देती है। जब हमारा सीडी का काम चल रहा था, जब हम एक्टिंग करते थे, तो हमें इतना काम मिल जाता था कि मतलब हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं थी होती थी, मतलब हम अपना खर्चा पानी निकल जाता था ज़्यादा पैसे का, जब वो नहीं था कि ज़्यादा मिले ही मिले। मगर जब वो सीडी बंद हो गई फिर क्या करें? दूसरा काम हमसे होगा नहीं। होगा नहीं, सही बात। जब हम 20 साल से वही काम कर रहे हैं और एकदम से ट्रैक चेंज हो जाए, कैसे हो जाएगा? सीडी बिल्कुल सीधे पहले होगा ही नहीं। पहले कैसेट बंद हुई, पहले टेप रिकॉर्ड वाली कैसेट बंद हुई, बस फिर सीडी प्लेयर जैसे ही आया, मेमोरी कार्ड आया, सीडी बंद हो CD गई। बंद हो गई। अब बंद हो गई तो फिर हमें देखेगा कौन? हमें काम कहाँ से मिलेगा? फिर हम भूखे तो मरेंगे नहीं, कुछ तो करेंगे। अब धीरे धीरे फिर कोशिश की, तो ये जागरण वगैरह में मेहनत की और लगे रहे। गाते बजाते तो शुरू से ही थे वैसे, थोड़ा बहुत। तो जागरण के लगभग कितना मंच, अब तक जागरण कितना मंच साझा कर दिए होंगे? लगभग कितने? जागरण तो बहुत कर दिया मैंने, बहुत कर दिया। हर नवरात्रे तो ये मान लीजिए पूरे बुकिंग जाते हैं 15 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रों में लगातार चलता लगातार 15 दिन कंटिन्यू हर रोज मेरी एंट्री होती है। है। बोला गुर्जर जी, हर कलाकार का कोई ना कोई नेता भी एक आदर्श होता है। तो राजनेताओं की अगर बात की जाए, तो राजनेताओं में आप सबसे अच्छा राजनेता किसको? राजनेताओं में उच्च विचारों वाला और अच्छा मतलब बोलने वाला वक्ता अच्छा, मैंने मतलब दो ही नेता देखे हैं जो अच्छे हैं। एक तो मोदी जी और एक तुम्हारे राजस्थान में सचिन पायलट जी, जिनकी जुबान नहीं फिसलती, कितना बोलते हैं मगर बोलने में अगर कोई बात भूल चूक से बहते तो निकलेगी नहीं गलत। अगर बाई चांस गलत निकल भी जाती है तो उसको घुमा फिरा के सीधी कर देना। एक वो भी मतलब नेता के साथ साथ बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, तो वो बात मुझे उनके अंदर अच्छी लगती है। बाकी मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं तो बस एक छोटा मोटा सा अभिनेता हूँ, नेता वेता तो हूँ नहीं जो मैं कभी सपा के गीत गाऊँ या बीजेपी के गाऊँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। आजकल बोला गुर्जर जी, कॉमेडी, ये यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई ऐसे चैनल्स हैं जो अश्लीलता भी परोस रहे हैं। जी अश्लीलता भी वो अश्लीलता परोस करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखो, ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो युवाओं की बात अलग है, जो युवा कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, मैं जागरण में भी जाता हूँ, भजन संध्या में भी जाता हूँ, धार्मिक कार्यक्रम भी करता हूँ। उसमें मैं अश्लीलता परोसने पे अगर आ जाऊँ तो मैं अभी शुरू होना, कल से मेरे फॉलोवर्स मतलब दूसरी तरीके के बढ़ने लग जाएंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर, और जहाँ तक है बहुत अच्छा कर सकता हूँ मैं, क्योंकि शुरू से रहा ही इसी चीज़ों में हूँ ना। तो हमारे भैया में बड़े भैया हैं, जे मुझसे भी ज़्यादा मतलब कलाकार है, और इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। मगर मैं खुद नहीं करना चाहता वो चीज़, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मुझे 4 पैसा कम मिल जाए, 4 लोग मुझे कम देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे बच्चे कुछ समाज में बड़े बूढ़े ये ना कहें कि इसने ये गलत कर दिया। बस ये नहीं चाहता तो मैं। कुल मिला के सोशल मीडिया पर अश्लीलता बंद होनी चाहिए। होनी तो बंद चाहिए, क्योंकि इससे अपने समाज पे भी तो फर्क पड़ रहा है। आजकल की युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हम समझाते हैं बेटा गाली मत देना, अरे गाली क्यों ना देगा? छोटे छोटे बच्चों को अबे बड़े से ऐसे नहीं बोलते, और बड़े से कैसे बोलते हैं वो सीखो ना इनसे, जो रोजाना गाली दे रहे हैं। अब वो बच्चे का देख नहीं रहे, आज बच्चा देख रहे हैं तो वो जैसा देखेंगे वैसा ही तो करेंगे, कितनी भी समझाने की कोशिश करो। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्कुल बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब हमारे दर्शकों को अपने जो बाबू गप्पी के रोल में 2-4 डायलॉग भी आप सुना देंगे? बिल्कुल, मैं बाबू गप्पी के रोल में भी सुनाऊंगा। और सबसे पहले एक चीज़ कहूँगा कि जिस पे माँ बाप का अगर प्यार होता है और आशीर्वाद होता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, और उस दुनिया में कोई रोकने वाला पैदा है नहीं। जब धार्मिक वाली बात कही है तो छोटी सी बात कहूँगा।
हो सम्मान दुनिया देगी, ओ सम्मान दुनिया देगी, और फूलेगा और फलेगा। माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। जन्म माता ने दे करके अपने आंचल में पाला है, अपने आंचल में पाला है। पिला कर दूध खुद अपना दिखाया एक उजाला है, दिखाया एक उजाला है। विश्वास का ये दीपक, ओ विश्वास का ये दीपक सदियों तलक जलेगा। माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। सबसे बेस्ट चीज़ है माँ बाप का अगर आशीर्वाद साथ है तो दुनिया में कोई उसे रोकने वाला है ही नहीं। और अब रही बाबू गप्पी वाली बात, तो अब बाबू गप्पी को सुन लीजिए। बाबू को तो दिमाग कोई अलग का चंचु है, आओ न्यू बजटू कंप्यूटर ते आंगे आओ एक दिन काब हमारे बाबा चले गए जेल की पतरी पे दो लेवे। सो जेल की पतरी हमारे गांव के बगल में निकली गया भाई नहीं। सो एक आधो जेल बच्चे बाप है। सो बाबा चले गए घूम पे। सो बाबा जेल पतरी पे नो चले जाए कानन ते कमी सुनते पीछे ते आई गई जेल। सो जेल चिल्लाई न्यो करके बाबा काय को आते जाए। सो जेला बाबा के ऊपर चढ़ी बैठी सूदी, बाबा बीच में थे कति को। सो नीचे को हिस्सा रेल ते चुप को चलोगो, ऊपर को दरो दरो जाएगो पतरी के बगल में। बाबा न्यो पजके जो मैं बजो मैंने बाबू बाबा तो मज गो जे जिना बची जो अब आओ मैं बज के गो मोई नहीं माँ को जी को न कचू सो दादी। मैंने कही अब का करे बाबू। सो बगल में एक बकरिया चल रही। सो मैंने नीचे को हिस्सा काटे और बाबा के दरते लगाए सू जाते सीधो। तो बाबा को बाबा बचेगा हुआ 2.5-3 किलो दूध दे रहा हुआ गधे बंदो है आधा मत आओ और तुम्हें चाय पियांगो बाबा के दूध की। जीरो बाबू को खेलो। भोला गुजर को अलग खेलो। भोला गुजर का अलग चलता था पहले, हमें देखा भी होगा चकाड़े वाला जो ढोला चलता था, आपने सुना होगा शायद। सरमन बाबू का ढोला भी हाँ वो अलग था, वो नौटंकी वाला व्यवस्था था। अच्छा वो अलग था। मगर वो चकाड़े वाला गपता था, ऐसे करके बजाते थे चकाड़ा सारंगी, वो अलग था। अरे तुई हूर तुई नूर तुई बागंबर बारी, अरे तेरो इधर लो ध्यान मात मेरी खप्पर बारी। मैया मैं सुमिर तो अरे छेन ने पर्वत काट करी, ओ मैया दे दई भवन तेरे की नीव हरी। ऐसा सारंगी बजाए भी लग जावे। ढोल कमर चल दो शादी करवे के लिए भैया, और वाके लिए कंगन बना रही है औरतें हाथ में बांधने के लिए। तो कंगन में काका सामग्री डले वो सुनिएगा हमारे ढोला के माध्यम से। अब ढोला के माध्यम से कंगन बन रहा है, सुनिए कैसे। अरे कमर कटू को बड़ोरे मजबूत तो बड़ी भाई खुशी रे बेजर की भूसी, और लोहे के केलयाने को कंडा गली की धूरी छाने को फूस राई नौन चना को चून बन गो कंकन। ये ढोला का खेल है। बाकी देहाती तो बहुत गाया है, थोड़ा थोड़ा सभी कुछ जानते हैं। बाकी अब
जैसा है बस बाबू गप्पी से चल रहा है, व्यवस्था सही। मेरे साथ अभी मौजूद थे, आपने भी देखा, बाबू गप्पी और भोला गुजर को, जिनके करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं, करोड़ों लोगों से इन्हें प्यार है, करोड़ों लोग इनके वीडियो देखते हैं। और उसी टीम के जो सीनियर कलाकार हैं हमारे लुल्ली भैया, लुल्ली भैया का वैसे वास्तविक नाम है गिरिराज सिंह, और कॉमेडी वीडियो में आपका जो किरदार रहता लुल्ली भैया का है। लुल्ली भैया भी हम लोगों को खूब हंसाते हैं और पूरा देश इन्हें भी बाबू गप्पी भोला गुजर के साथ देखता है। हम लुल्ली भैया से ही बात करेंगे। लुल्ली भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका सैफी बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल में। राधे राधे सभी को। आप भोला गुजर जी के साथ काम कर रहे हैं पूरा, जैसा कि आपको बताया काफ़ी सीनियर हैं आप। जी जी जी। तो कैसा महसूस करते हैं आप? ऐसा है जी, ये मेरे साथ काम नहीं कर रहा, मैं इनके साथ काम कर रहा। ऐसा नहीं है, ये मेरे छोटे भाई का बड़प्पन है और जितनी बात बताने को थी भैया ने बता ही दिया है और मुझे इनके साथ काम करने में बड़ी खुशी होती है और ऐसा लगता है कि मैं शायद बड़े स्टार के साथ काम करने में खुश नहीं होऊंगा जितना अपने छोटे भाई के साथ में काम करने से बड़ा खुशी मिलती है। कब से शुरुआत की है आपने? हम दोनों ने शुरुआत आज हमें हो गई 25 साल की कल पेट में। दोनों भाई हम 25 साल से साथ ही बिल्कुल दोनों साथ साथ कर रहे हैं। पहले आ गए थे मुझसे, हम दोनों ही साथ साथ कर रहे हैं और भाई का थोड़ा मेहनत रही, हमारा थोड़ा सा हाथ पकड़ने की रहा, चलो भाई सहारा दिल लगाते हैं ना, सहारा लगाने वाली बात रही, भाई एक दूसरे का है ना। जितने भी और वैसे चाहे वो कितनी भी बड़ी हस्तियां हों, वैसे कितने भी बड़े फिल्म अभिनेता हों, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के सारा कहीं किसी न किसी ने सारा किसी को बिल्कुल किसी को दिया है, बिल्कुल तभी लोग आगे बढ़े हैं। भैया की बहुत बड़ी मेहनत रही है और हर फील्ड में अच्छी तरीके से मेहनत की, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है जो कि शायद हमने नहीं की है जितनी कि भैया ने मेहनत की है। आज उस मेहनत का फल भैया ले रहे हैं और आज भैया के साथ काम करने में हमें बड़ी खुशी होती है कि भैया, हम ये कहते हैं हे प्रभु कि इस जन्म में मेरा छोटा भाई भोला गुर्जर मुझे इस जन्म में बुलाया, मैं कहता हूँ हे प्रभु जी 7 जन्म ऐसा भाई मिले, ऐसा दोस्त मिले मुझे। सैफी बुलेटिन भी कामना करता है आप दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और आप यूँ ही दोनों कलाकार, आप यूँ ही हमेशा करोड़ों लोगों को हंसाते Thank रहें। you. और मेरा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो, आप दोनों लोगों ने हमें समय दिया, सैफी बुलेटिन परिवार को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों महान कलाकारों को। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे साथ बहुत बड़े कलाकार हैं जिन्होंने मौका दिया और बात हुई, हमारी फ़ोन पे बात हुई तो बाबू गप्पी जी ने मुझे मौका दिया और मेरी वजह से मैं यहाँ आने में काफ़ी लेट हो गया। मुझे यहाँ इनके पास 10 बजे सुबह पहुँचना था, लेकिन कई कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण मैं लेट आ पाया। लेकिन बाबू भैया मेरा इंतज़ार करते मिले, आज इन्होंने अपने सारे प्रोग्राम नष्ट कर दिए मेरी वजह से और 2 बार इनका फ़ोन भी आया कि सुगर सिंह जी कब तक आप आगरा पहुँचेंगे, और इन्होंने हमारे सैफी बुलेटिन चैनल को समय दिया। और मैं सारे दर्शक, जो भी सैफी बुलेटिन के दर्शक हैं, सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बाबू गप्पी भैया का सहयोग करें और इन्हें पूरा प्यार दें ताकि ये एक पूरा एक देश के हर मोबाइल में बाबू गप्पी भैया का वीडियो पहुँचे, इनके फॉलोअर्स हों। और सभी से निवेदन करता हूं कि बाबू गप्पी भैया को फॉलो करिए और इन्हें अपना बहुत बहुत प्यार दीजिए। मैं सैफी बुलेटिन संपादक सुगर सिंह आगरा से।